चलिए, आज हम लोग जानेंगे फ्रस्टम के बारे में और इसका फार्मूला का डेरिवेशन भी हम लोग करेंगे कि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है। हम लोग जैसे जानते हैं इसका वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू R1। तो इसको हम लोग डिराइव करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट टर्म होता क्या है। डिराइवेशन जो है हम लोग करेंगे वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का फर्स्ट टर्म के लिए। और इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका डिस्कशन में कि फर्स्ट टर्म है क्या, पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो एक पोर्शन ऑफ ए कोन which remains after its upper part has been cut off by a plane parallel to its base which is intercepted between two such planes। जैसे कि एक ये आपका कोन है और इसको पैरेलल टू काट दिया गया है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट्स को यदि हम लोग हटा देते हैं तो ये जो पार्ट्स बचा इस दोनों के बिटवीन का, है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। यही इस डेफिनेशन में आपको दिया हुआ है। चलिए, अब इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसके वॉल्यूम का, है ना। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म। और ये बनता कैसे है अभी आपको बताएं कि ये आपका एक कौन से जो है बनता है। तो ये आपका है एक कोन, और इस कोन को हम लोग पैरेलल टू कट ऑफ कर देते हैं। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर और इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर। और ये जो हमारा है इसको हम लोग मानते हैं H1 और इसको हम लोग मानते हैं H या H2 H1 मान लीजिए, जहाँ पे H1 जो है वो फर्स्ट टर्म की हाइट हो गई, है ना। और ये आपका स्लैंट हाइट हो गया, ये आपका स्मॉल आर हो गया, ये आपका कैपिटल आर। तो हमको डिराइव करना है इसके वॉल्यूम को, है ना। तो चलिए, अब ये हम टोटल ले लेते हैं, ये L, जबकि ये स्लैंट हाइट L1 मान लेते हैं और ये फर्स्ट टर्म के लिए मान लेते हैं L2। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें यदि हम लोग देखें तो ये आपका O A B एंड इसको हम लोग मान लेते हैं C और D। ये दो ट्रायंगल आपका बन रहा है O A B एंड O C D, जहाँ पे C D जो है वो पैरेलल है A B की। तो ये थेल्स थ्योरम को फॉलो करेगा। तो थेल्स थ्योरम हमें कहता है कि, है ना, H1 प्लस H2 H1 प्लस H2 ये टोटल हाइट हो गया OA की बटे ये स्मॉल वाला H2 OC, है ना, H2 इज इक्वल टू आपका हो गया क्या, ये उसी प्रकार से OA बाय OC लिए हैं, तो उसी प्रकार से आपको लेना है OB, ये सॉरी AB बाय CD। तो चलिए लेते हैं AB बाय CD। तो AB बाय CD लेंगे तो आपका क्या आएगा, AB हो गया कैपिटल आर और CD आपका हो गया स्मॉल आर, है ना। इसी प्रकार से आगे यदि लेते हैं हम लोग, तो आगे स्लैंट हाइट के लिए OB बाय OD। तो चलिए
ओ बी आपका हो गया स्लैंट हाइट जो कि L1 प्लस L2 हो गया, है ना, जिसको L से भी लिख सकते हैं, और बटे ओ बी ओ डी जो कि आपका है L1, तो ये आपका हो गया L1। ठीक है, तो इसी में हम लोग देखें तो हम लोग लिख सकते हैं H1 इंटू R प्लस R इंटू H2 इज इक्वल टू कैपिटल R H2। H2 को सेम साइड लेके आइए तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू H2 इज इक्वल टू हमको मिल गया H1 R1। फर्स्ट तो ये डिराइवेशन हुआ, और इसी तरीके से यदि हम लोग देखें इस दोनों में, तो इस दोनों में क्या डिराइवेशन होगा, R बटे R इज इक्वल टू L1 प्लस L2 बटे L1 था ना, तो ये हो गया कैपिटल R L1 इज इक्वल टू स्मॉल r L1 प्लस L2, इसी L2 इंटू R। L1 को एक साइड कर लेते हैं, है ना, तो L1 इंटू कैपिटल R माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू आपको मिल गया L2 स्मॉल r बाई L2 इंटू स्मॉल r, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग डेरिवेशन की ओर चलते हैं। ये तो हमारा ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आ गया, थेल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी से। इसमें हम लोग अब चलते हैं कि फर्स्ट टर्म का निकालना है आपको वॉल्यूम। ठीक है, तो यदि हम लोग टोटल वॉल्यूम कोन का, और उसमें यदि हम लोग ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, है ना, तो हमारा फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम बचेगा। तो इस टोटल वॉल्यूम को हम लोग मान लेते हैं V1, और जो ऊपर वाला है उसको हम लोग मान लेते हैं V2, है ना। तो इससे V जो कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू हम लोग डिनोट कर रहे हैं V1 माइनस V2, है ना। V1 हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपका क्या हो गया 1/3 पाई इंटू R स्क्वायर H, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, जहाँ पे H आपका कितना हो गया, H आपने क्या लिखा है, ये टोटल H1 प्लस H2, तो चलिए लिख दीजिए H1 प्लस H2 माइनस 1/3 पाई, फिर क्या हो गया स्मॉल r का स्क्वायर इंटू ऊपर वाला आपको क्या था, क्या माना था H2, तो लिखिए आप H2, है ना। फिर आपका हो गया 1/3 पाई, इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो आपको बच गया क्या R1 का स्क्वायर, और H1 प्लस H2 का यदि आप वैल्यू देखते हैं तो यहाँ पे आपको, है ना, H1 प्लस H2 यदि इससे हम लोग निकालते हैं इससे, तो H1 प्लस H2 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको इस तरफ ले आएंगे तो R इंटू H2 बाई स्मॉल r, तो वहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, है ना। तो ये आपका हो गया R H1 प्लस H2 का हो गया कितना R H2 बाई स्मॉल r माइनस 1/3, ये तो कॉमन ले लिया था, बचा आपका पाई भी कॉमन ले लिया, बचा आपका R स्क्वायर H2, है ना। चलिए इस दोनों में से भी H2 कॉमन ले लेते हैं, है ना,
तो H2 कॉमन लेने पे आपका क्या बचेगा, 1/3 पाई H2 कॉमन ले लिए, और इस दोनों में से आपका ये अब बच गया क्या, कैपिटल R का क्यू, है ना, R इंटू R, कैपिटल R का क्यू बटे R है, तो इसको एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो माइनस स्मॉल r का क्यू बटे R, ठीक है। तो 1/3 पाई H2, है ना, बटे R लिख दीजिए। ये आपका R माइनस R, ए क्यू माइनस बी क्यू पे इसको तोड़ दीजिए, ये R² और प्लस कैपिटल R स्मॉल r और प्लस R²। चलिए 1/3 पाई H2/R का वैल्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं H2, है ना, H2 इज इक्वल टू इतना, है ना, इसको आप इस तरफ लेके आइए, तो आपका क्या आएगा H2 का वैल्यू, H2 इज इक्वल टू H1 डिवाइड बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r और बटे R। ये हो गया H2 बटे R का वैल्यू, वहाँ पे पुट कर दीजिए आप, H2 बटे R का वैल्यू हो गया कितना, H1 कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल R² प्लस कैपिटल R स्मॉल r प्लस R²। ये आपका कैंसिल हो गया, बच गया आपका 1/3 पाई H1, जहाँ पे H1 आपका फर्स्ट टर्म का हाइट हो गया, R² प्लस कैपिटल R स्मॉल r प्लस R²। ये आपका निकल गया वॉल्यूम, है ना। ये इसी वॉल्यूम को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं एरिया के अनुसार, जैसे कि 1/3 पाई H1 है, तो H1 को बाहर रखिए, पाई से मल्टीपल कर दीजिए, तो पाई कैपिटल R का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r का स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r। चलिए 1/3 H1 पाई R² एरिया होता है, तो मान लीजिए ये आपका A1 हो गया, है ना, प्लस फिर पाई R² एरिया 2 होता है, ऊपर वाले का एरिया आप मान लीजिए जो कि त्रिज्या में R है, तो वो एरिया A2 हो गया, सर्किल का एरिया। फिर इसको आप लिख सकते हैं √π², है ना, R² और कैपिटल R²। तो इसी को यदि आप बाहर कीजिएगा तो पाई कैपिटल R² इंटू पाई स्मॉल R², इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका हो गया √A1 और √A2। तो ये आपका हो गया √A1 इंटू A2, है ना। कब, जबकि आपको ऊपरी सतह का एरिया दिया हुआ हो और निचली सतह का एरिया दिया हुआ हो और ऊंचाई दिया हुआ हो, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप डायरेक्ट इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। अगर यदि रेडियस दिया हुआ है तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आपका ये फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम का डिराइवेशन हो गया। अब हम लोग निकालते हैं फर्स्ट टर्म का स्लैंट हाइट, जिसको कि हम लोग कर्व सरफेस एरिया भी हम लोग बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे, है ना, जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो लेटरल सरफेस एरिया निकालने में हम लोग जानते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। यदि हम लोग पूरे कोन के सरफेस एरिया जो कि पाई R और L होता है, तो यहाँ पे पूरे कोन के लिए कितना है L1 प्लस L2,
पूरे कोन की सरफेस एरिया में यदि हम लोग स्मॉलर कोन की सरफेस एरिया को माइनस कर दें तो फर्स्ट टर्म का सरफेस एरिया हमको मिल जाएगा। तो स्मॉलर कोन का सरफेस एरिया आपका कितना हो गया, पाई आर, और इसके लिए स्लैंट हाइट कितना, L2 है। चलिए इस दोनों में से पाई कॉमन ले लिए आपका, तो अब आपका क्या बचा, आर कैपिटल, और है ना। उसी प्रकार से L1 प्लस L2 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो L1 प्लस L2 का वैल्यू आपका हो गया कितना, देखिए L1 प्लस L2 का वैल्यू यहाँ से निकालिए, कैपिटल आर इंटू L1 डिवाइड बाई आर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दीजिए, है ना, कैपिटल आर इंटू इंटू L1 डिवाइड बाई स्मॉल आर माइनस पाई आर। ये आपका कितना हो गया, चलिए L2 L1, यहाँ पे L1 माना था आपने इसका ना, तो ये उल्टा हो गया, ये आपका हो गया छोटे के लिए L1 था ना, ये L1। अब इसको मल्टीपल कीजिए, पाई ये आपका हो गया आर स्क्वायर, L1 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, है ना, माइनस एलसीएम लेंगे तो ये आर स्क्वायर बटे आपका क्या, आर। चलिए उसी प्रकार से L1 का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो L1 का वैल्यू आपका कितना आ गया, है ना। देखिए L1 इज इक्वल टू आपको यहाँ से क्या निकलेगा, L2 बटे आर और डिवाइड बाय, है ना, या L1 बाय आर का वैल्यू आपका हो गया कितना, आर, ये बाय आर निकालना है तो ये 1 बाय आर माइनस आर। चलिए यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो ये आपका L1 का वैल्यू हो गया L2 बटे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, है ना। ये L1 बटे आर का वैल्यू पुट कर दीजिए, आर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसमें से यदि सॉल्व करेंगे ये ए प्लस बी ए माइनस बी पे, तो ये आपको बचा क्या, पाई आर प्लस आर इंटू L2। तो ये आपका निकल गया CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, है ना। अब इसी को टोटल सरफेस एरिया आप यदि निकालते हैं फर्स्ट टर्म का, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में यदि हम लोग ये ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग अभी फाइंड किए, है ना, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये H1 है हाइट, तो H1, और ये L स्लैंट हाइट है तो यहाँ पे L लिख देंगे, और ये हो गया पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू प्लस L प्लस नीचे का हो गया पाई आर स्क्वायर और प्लस ऊपर का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया क्या, टोटल आपका फर्स्ट टर्म का टोटल सरफेस एरिया। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम का डिराइवेशन, उसका टोटल सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे आपने देख लिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो
प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कुछ वीडियोस लेके आता रहूँगा। आज के लिए बस, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।